अभी तक हमने एलसीएम सीखा है कि एलसीएम क्या होता है, उसका क्या मतलब है, क्या उसके डेफिनेशन है और कैसे उसको हम निकालते हैं। अब हम सीखेंगे एचसीएफ कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है और कैसे उसको हम निकालते हैं और इसका क्या मतलब है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास में दो संख्याएं हैं, कोई एक 8 है एक 12 है। तो अगर हम 8 को हम भाग करते हैं किसी संख्या से तो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो एक तो वो संख्या 2 होगी, 2 से अगर हम इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर पूरी पूरी कट गई। फिर 8 को अगर हम 4 से करेंगे तो भी पूरी पूरी कट जाएगी, और 8 को अगर हम 8 से करेंगे तब भी वो पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 8 से भी कटती है। यहाँ पर 12 को भी ऐसे देखेंगे, 12 को हम 2 से काटेंगे पूरी पूरी कट जाएगी। फिर 12 को अगर हम 3 से करेंगे तो भी पूरी पूरी कट जाएगी, और फिर अगर हम 12 को 4 से करेंगे तो भी पूरी पूरी कट जाएगी। 12 से 3 टाइम्स 0, और अगर 12 को हम 6 से करेंगे तो भी पूरी पूरी कट जाएगी, और 12 को अगर 12 से करेंगे तो भी पूरी पूरी कट जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं 8 को 2 से भी करते हैं तब कट जाती है, 4 से भी करते हैं तब कट जाती है, 8 से करते हैं तब कट जाती है। ऐसे 12 जो है 2 से भी कटता है पूरा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। अब यहाँ पे हमको ऐसी संख्या देखनी है कि जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो इसको भी काट रही हो और उसको भी काट रही हो। तो एक तो संख्या हमारी क्या है, 2 है, जो इसको भी पूरा पूरा काट रही है, इसको भी काट रही है 12 को भी। ऐसे ही यहाँ पे 4 है, ये 4 भी काटता है, यहाँ भी 4 काटता है। उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, 6 है, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारे क्या क्या कॉमन हुआ, बेसिकली एक 2 हुआ, एक 4 हुआ। तो या तो मतलब 2 से अगर हम भाग करेंगे 8 को तब भी पूरा पूरा कटेगा, 12 को करेंगे तब भी पूरा पूरा कटेगा, और इसी तरह से 4 से अगर करेंगे तो 4 से 8 भी पूरा पूरा कटेगा, और 4 से 12 भी पूरा पूरा कटेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या ज़रूरत होती है, हाईएस्ट की ज़रूरत होती है। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा 4 बड़ा है। तो इसका मतलब जो 4 जो है इसका वो एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। दोबारा से इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है कि अगर हम दी हुई संख्याओं को उससे भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं कि जैसे हमारे पास में 8 और 12 दो नंबर हैं, तो 8 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा पूरा पूरा, 4 से करेंगे तब भी कट जाएगा, 8 से करेंगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 12 को हम 2 से करेंगे पूरा कट जाएगा, 3 से भी पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा, 6 से भी और 12 से भी। लेकिन दोनों कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों को पूरा पूरा भाग दे रही हैं? तो एक तो 2 ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा भाग दे रही है, और एक 4 है ऐसी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा भाग दे रही है। मतलब दोनों को अगर हम इससे भाग करें तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन इसमें 2 भी है, 4 भी है। तो इसमें जो सबसे बड़े वाले होते हैं वो एचसीएफ कहलाता है उसका। ये वाला एचसीएफ हो गया इसका 4। अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जैसे हमने उसमें डेफिनेशन लिखी थी, ये तो है इसका मीनिंग, मतलब कि एचसीएफ होता क्या है बेसिकली। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो हमारे को नंबर दिए हुए हैं, जो संख्याएं दी हुई हैं, उन नंबर्स को हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं उसको पूरा पूरा भाग करती है, और फिर दूसरे को देखते हैं और उन दोनों में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो दोनों को पूरा पूरा भाग करने से दोनों को पूरा पूरा भाग करती है, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाता है उसका एचसीएफ। तो यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन के तौर पर समझ लेते हैं। अब इसको निकालते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देते हैं तो इसमें हो गया, दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है
जिससे दी गई संख्याएं पूरी भाग होती है। मतलब अगर हमारे पास में 2 या 3 या 4 संख्याएं दी हुई हैं तो उन संख्याओं का जो HCF है वो होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे अगर हम इन संख्याओं को अलग अलग भाग करें तो वो पूरी कट जाएं उससे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था, हमारे पास में 8 था और 12 था और उसका हमारा क्या आया था 4L, और 2 जो है हमारे क्या आए थे, 2 ऐसे नंबर आए थे जो 8 को भी पूरा काटते हैं और 12 को पूरा काटते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, वो 4 है, तो 4 इसका HCF हो जाएगा। तो दी गई संख्याओं का जो HCF है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरा काटे और सबसे बड़ी हो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से इसका आंसर, ये इसका डेफिनेशन होगी। अब इसको समझते हैं कि इसको हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ से हटाते हैं, फिर इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि ये जो एग्जाम्पल हमको है, सपोज करो हमारे पास में 2 हमारे को संख्याएं दी हैं 135 और 180, इसका हमको HCF निकालना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से हम भाग देना शुरू करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 180 है, छोटी संख्या कौन सी है, 135 है। तो इसमें हम देखेंगे जो पहली संख्या हमारी है 13, 18 के ऊपर एक बार जाएगा, 2 डिजिट हमने यहाँ लिए, 2 डिजिट यहाँ लिए, इधर 13 लिए, 13 का पहाड़ा आता है हमको, और 2 डिजिट यहाँ लिए, ये 18 है तो एक बार जाएगा। एक से फिर हम इसको 135 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 135। अब इसको माइनस करेंगे, ये हो गया हमारा 5 और यहाँ हो गया 7 में से 45। अब इस 45 से हम क्या करेंगे, जो 135 है इसको हम यहाँ ले आएंगे और इसको भाग करेंगे फिर दोबारा से। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में भाग नहीं करते चले जाएंगे, जैसे भाग देते हैं, जो हमारा बचता है उससे पहले वाले जिससे हमने भाग दिया था उसको भाग करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर दोबारा से इसको फिर समझा देता हूँ कि ये जो हमारा 45 बचा, इससे क्योंकि अभी हमारे आगे तो संख्याएं खत्म होगी तो 45 जो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर से क्या करेंगे, हम इसको 135 को भाग करेंगे, मतलब 135 अंदर रखेंगे और 45 से इसको फिर भाग करेंगे। तो 4 को हम 13 पर लेके जाएंगे, 4 1 पर तो जाएगा नहीं, 4 जो है 1 पर तो जाएगा नहीं, 13 पर लेना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा, 4 जाएगा हमारा 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 13 और यहाँ पे 0 आ जाएगा ये। तो ये जो लास्ट वाला हमारा जो डिवीज़र है, ये वाला जो हमारा है ना 45, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इस तरह से हम इसको HCF को निकालते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल और सिंपल तरीका है, चाहे कितने भी बड़ी संख्याएं हों, कितनी भी छोटी हों, ये बहुत ही आसानी से निकलता है। ये तरीका इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। भाग देने वाला दूसरे तरीके भी होते हैं लेकिन वो लंबे होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जो भाग दिया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया, पूरा भाग दिया हमने उसको, ठीक है। और जो हमारा नीचे भाग बचेगा, शेष जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर से फिर हम उसको जिससे हमने भाग दिया था उसको फिर दोबारा से भाग देंगे। और ये हमारा प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा 0 नीचे नहीं बच जाएगा, ठीक है। और जो जहाँ पर हमारा 0 बचता है उसमें जो हमारा जिससे हमने भाग दिया है वो संख्या हमारा HCF हो जाएगी। ये मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है, और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये 45 जो है इसका HCF आ गया। इस तरह से HCF निकालते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद।